जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 27 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 अप्रैल के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 27 अप्रैल के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 27 अप्रैल के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 27 अप्रैल के दिन एरीज की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। ओके यस, तो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फॉरगिवनेस का कार्ड। मतलब पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगें। ओके, अगर गलती आपसे हुई है तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगें आकर, या तो फिर ये अपना मूड बना रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं एंड इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 6, 4, 9, 3, 8, 3 एंड 3। हो सकता है कि आपको 333 ऐसा कुछ दिख रहा है। यस यस, आपको 3333 दिख सकता है एंड इसके अलावा आपको बस एक यही आया था। ओके, यहाँ पर रिकवरी का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको फील हो रहा है, यस, आप लोगों के बीच में या तो कोई डिवोर्स केस चला है या चल रहा है, या तो आपके पैसे का बहुत लॉस हुआ है इनकी वजह से, या तो फिर आपको सोशली बहुत डिफेम किया गया है, मतलब जैसे बदनामी हो जाना या ये सारी चीज़ें। एंड ये अब आपके इस पेन को रिकवर करना चाहते हैं। मतलब या तो इन्होंने आपकी बदनामी बहुत की है, या तो इनकी वजह से आपका पैसा बहुत डूब चुका है, या तो आपके साथ इनकी शादी हुई थी, डिवोर्स केस में बहुत कुछ नुकसान हो गया है आपका। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे इनका आपका पैसा बहुत डूब गया है इनके चक्कर में, इनकी गलतियों की वजह से। तो जिस वजह से ये चाह रहे हैं कि उस चीज़ की रिकवरी हो जाए। मतलब कि देखिए, जो चीज़ चली गई उसकी रिकवरी कभी नहीं होती है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आपको उठानी पड़ी हैं। यस, आप इनको छोड़ के चले आए हैं, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। हो सकता है कि कुछ लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, एंड अगर बच्चे नहीं थे तो भी पॉसिबल है कि आपने आप इनको छोड़ चुके हैं, मतलब अपने मायके आ चुके हैं, या फिर आपने अच्छी खासी डिस्टेंस बना ली है एंड आप लोग बिल्कुल डटे हुए हैं इस चीज़ पर कि आपको इनके साथ वापस नहीं जाना है। एंड इनको पता है कि इन्होंने गलती की है बहुत बड़ी, तो इनकी इंटेंशन तो देखिए मेन यही है कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों से कनेक्ट होने वाली है जिनसे ज़्यादातर लोगों के लिए इनके साथ आपकी शादी हुई थी। ओके, नॉट द राइट टाइम। यस, तो ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए थे, ये आपको कोई सबक देने के लिए आए थे, आपको कुछ सिखाने के लिए आए थे। मतलब ये कहा जाए कि आपको बहुत सारे लेसन देने के लिए आए थे। जैसे कि आपने अपने मॉम या डैड के कहने पे शादी कर ली, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ओबीडियंट पर्सन हैं, जैसे कि आपने खुद को फॉर ग्रांटेड लिया, जैसे कि आपने इनको अनलिमिटेड लव दिया बिना ये जांचे परखे कि ये इंसान लव के लायक है भी कि नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे लेसन हो सकते हैं जो आपने इस रिलेशनशिप में सीखे, एंड वही सिखाना आप उद्देश्य था यूनिवर्स का। इसी वजह से इनके साथ आपकी शादी हुई थी। एंड अगर ये शादी नहीं थी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, या आप ये सोच के गए थे कि इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर है, इन्हीं के साथ आपकी दुनिया बसेगी, तो भी मान के चलिए कि वो गलत टाइम था। गलत टाइम पर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए थे, जिस वजह से इनके साथ सारी सिचुएशन उल्टी साबित हुई। ओके, एंड अब ये उन सारी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड आपके जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की सोच रहे हैं। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ गया ये कार्ड।
आप लोग अब सेल्फ लव कर रहे हैं, वही चीज़ आ गई। आपने खुद को फॉर ग्रांटेड लिया था, आपने ओवरफ्लोइंग लव शो किया था। जहाँ पर आप ज़्यादा कर देते हैं वहीं पर दिक्कत हो आती है। तो अब आपने सेल्फ लव सीख लिया है, अब आप सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। अब आप लोग अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे एंजॉय कर रहे हैं एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं। मतलब कि जो पास्ट था उसको आप लोग लेट गो कर चुके हैं, क्योंकि आपने सोचा कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कुल मिलाकर उसका आउटकम ऐसा बुरा भी नहीं आया, बल्कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी निखर गई है। क्योंकि ये सारी दिक्कतें हम लोगों को तोड़ने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि आपको और ज़्यादा ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए आती हैं। तो ये मान के चलिए कि आपने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया है। मतलब जैसे वही चीज़ है कि फटे दूध से रसगुल्ले बनाना, तो आपने फटे हुए दूध से रसगुल्ले बना लिए हैं। ओके, एंड अब आप लोग अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। भले ही आप लोग सिंगल हैं, भले ही आप लोग आपकी लाइफ में एक पेन की जगह ये है कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ। ओके, लेकिन फिर भी मेन चीज़ ये है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड ये सेलिब्रेशन अगर आप कंपैरिजन करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि अगर ये इंसान आपके साथ गलत नहीं करता तो आज आपकी पर्सनैलिटी कुछ और होती, जबकि आज आप बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं इसी पेन की वजह से। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था, हो सकता है इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था, ये आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था। मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन था, या तो यस इन्होंने आपके साथ शादी करके कंप्रोमाइज़ किया हो सकता है। मतलब कि इनकी फैमिली का काफ़ी प्रेशर था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो लेडीज़ हैं। दो लेडीज़ का मतलब ये है कि इनकी माँ एंड इनकी बहन हो सकती है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया इनके ऊपर शादी करने के लिए। हो सकता है इनके अंदर कुछ दिक्कत थी, इनको कोई प्रॉब्लम थी, कोई हेल्थ इशू था, कुछ भी ऐसा था नेगेटिव, जो शायद मतलब इनको शादी नहीं करनी थी, ये शादी के लिए तैयार नहीं थे, या ये शादी के लिए अनफिट थे। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से, लेकिन ये जो है इनके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक करके इनको तैयार किया गया, या तो फिर इनको सोसाइटी की, लोगों की, लोग क्या कहेंगे, शादी सबकी होती है, तुम क्यों नहीं करोगे, इस तरह की चीज़ें करके इनको इतना बांध दिया गया कि फाइनली इनको ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। ओके, आई डोंट नो कि आज ये किसकी एनर्जी निकल रही है, लेकिन जो भी निकल रहा है वो फैक्ट है। यस, तो इनको ये तो दिख रहा है कि इसी वजह से आपने इनसे मूव ऑन किया है। यस, सक्सेस, ये सोच रहे हैं, वही चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन निकल के आ रही हैं। एक सिचुएशन तो ये है कि एक पार्टनर है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, एंड ये कोई दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो सिचुएशन होती हैं कि या तो आपको कमिटमेंट देना है या तो माफ़ी। ये सोच रहे हैं। ओके, अगर ये एक ही पर्सन है, मतलब आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन नहीं है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे दो पर्सन हैं, क्योंकि ये जो आपका कनेक्शन है ये लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है। ओके, या तो आपकी मैरिज के लिए कोई प्रपोजल आया है एंड वो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से है, एंड वो जो है आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको सेल्फ लव करता हुआ देख करके इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो यस, ये शादी का प्रपोजल आपके लिए हो सकता है, एंड ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंड ये चाहते हैं कि इनको हर हालत में सक्सेस मिले। तो ये जो दोनों पार्टनर हैं आपके, ये यही चाहते हैं कि अगर ये माफ़ी मांगने आए तो आप इनको माफ़ कर दें, एंड अगर ये आपको प्रपोज़ करने के लिए आए तो आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें। हो सकता है कि पहले आपने रिजेक्ट किया हो, या तो फिर ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो बिल्कुल ठान चुके हैं कि इनको आपका हाथ ही चाहिए, मतलब इनको आपका साथ ज़िंदगी भर के लिए चाहिए। यस, तो आपके पार्टनर जो हैं वो फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका फ्यूचर, या तो इस वक्त इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ जो कुछ गलत किया था उसकी भरपाई इनको करनी पड़ रही है। मतलब कि ये नेगेटिविटी झेल रहे हैं, बहुत बुरी हालत में आ चुके हैं, क्योंकि आप ये कंडीशन देखिए। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, खून के आंसू रो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है।
जिसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जब तक ये आपको माफ़ नहीं करेंगे तब तक ये मुसीबतों से निकल नहीं पाएँगे। इस कदर इनको दिक्कतें दी जा रही हैं कि इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है आपसे माफ़ी माँगने के अलावा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालत क्या है। तो ये यही सोच रहे हैं कि आज इनकी ये जो दशा हुई है, ये इस वजह से क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया था। तो ये जो हैं आप फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं कि अगर आप इनको माफ़ कर देते हैं तो फिर कल इनका फ्यूचर बेटर हो जाएगा। यस, ये शादी करने के लिए सोच रहे हैं आपसे, एंड अगर ये आपके मैरिड पार्टनर ही हैं तो फिर इनको फ़ील हो रहा है जैसे गलत टाइम पर सही इंसान मिल गया था इनको। ओके, मतलब उस टाइम सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी या ये शादी नहीं करना चाहते थे, ऐसा कुछ। लेकिन इनको कंप्रोमाइज़ करके ज़बरदस्ती या तो इनकी शादी करवा दी गई। यस, आप इनके हस्बैंड या वाइफ़ होने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड कुछ लोगों के लिए जो दूसरा पर्सन है ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ़ की तरह ही देख रहा है। इनकी इंटेंशन यही है कि आपसे शादी करके डायरेक्ट मतलब जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली क्रिएट करना, क्योंकि एक तो आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, दूसरे आप फाइनेंशियली भी काफ़ी मतलब आप क्लासी हैं, आप रिच हैं, आप मदरली नेचर के हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब यही है कि आप लोग फुलफिल्ड हैं। ओके, तो ये सोच रहे हैं नियर फ्यूचर में, यस नियर फ्यूचर में ये आपके पास आने वाले हैं अपने लव का प्रपोजल लेकर, एंड जिसने गलत किया है वो माफ़ी लेकर आएगा। ओके, तो आपको माफ़ करना है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।